नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सार्जन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जैमिनी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जैमिनी उपनिषद उसके बाद और छांदोग्य उपनिषद ये दोनों जो है सामवेद से संबंधित है। अगला है आपका, गौतमी बलसरी का संबंध किस अभिलेख से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक अभिलेख से है। किससे है? नासिक अभिलेख से। दोस्तों, ये गौतमी बलसरी जो है किस वंश से संबंधित है? ये सातवाहन वंश से संबंधित है। क्योंकि पूछा जाता है कि नासिक अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो ये आप लोग का क्या आंसर मारिएगा? सातवाहन वंश। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा किस नदी पर है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये रावी नदी पर है। वही रोपर जो है ये सतलज नदी पर है। लोथल जो ये भोगवा नदी पे है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो सिर के नाम से। वही जो है सीता जो है को जो है यानी कृषि भूमि को सीता के नाम से जाना जाता था। यानी कृषि भूमि क्या कहा जाता था? सीता। लेकिन हल को क्या कहा जाता था? सिर या सिरा कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 5 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने लगवाया था। क्या? तो न्याय का घंटा लगवाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 6 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता है। कौन है? अशोक मेहता। अगला है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1925 में की गई थी। किसके प्रयास से किया गया था? तो ये M.N. राय के प्रयास से किया गया था। उसमें और उसके साथ कौन था? सत्यभक्त। ध्यान में रखिएगा, कौन था उसके साथ में? सत्यभक्त, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था, यानी कहाँ हुआ था सम्मेलन इसका? ये इसका जो है बनारस में हुआ था। ध्यान में रखिए, कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रांत में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था कांग्रेस को। वो कौन कौन प्रांत था? तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, संयुक्त प्रांत, उसके बाद मध्य प्रांत, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, उसके बाद मद्रास। ये 5 राज्य में जो है इसको पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला क्या? देखिए, पेशवा के साथ बेसिन की संधि, ये कब हुआ था? 1802 में हुआ था, यानी इसी के शासन काल में हुआ था। पूछ रहा है यहाँ पे वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया है, तो बोलिए यहाँ पर नहीं किया गया, यानी ये तो इसके द्वारा भी किया गया है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो 1800 ईस्वी में हुआ है, यानी ये भी इसके समय में किया गया है। चलिए और आगे भी देख लेते हैं। आगे आपका यहाँ पे है, सहायक संधि की नीति को अपनाया, ये भी जो है 1798 में अपनाया था। किसने अपनाया था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही अपनाया गया था। यानी इनमें से बोल रहा है कौन नहीं किया गया था, यानी इनमें से इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इसके द्वारा नहीं किया गया था। अगला देखते हैं। अगला है आपका, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी द्वितीय अंगल अफगान युद्ध। क्या हो जाएगा? द्वितीय अंगल अफगान युद्ध। ये कब हुआ था? देखिए दोस्तों, इसका जो है ये संधि जो है 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर में हुआ था। कब हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। 1856 ईस्वी में हुआ था। इसका कारण क्या था? देखिए भारतीय कैदी को जो है पीतल के लोटा के स्थान पर क्या दिया था? मिट्टी का लोटा दिए जाने के कारण जो है इसका विरोध किया था। चलिए अगला है आपका, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? बोला कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट जो तैयार करने वाली कमेटी में कौन सदस्य शामिल नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ये जो है शामिल नहीं थे। बाद में कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद अली इमाम, ये सभी क्या थे? उसमें शामिल थे। अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवियन डेरोजियो। किसे? विवियन डेरोजियो को। अगला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांडले जेल में की गई थी। मांडले जेल कहाँ है? तो बर्मा में। कहाँ पे? बर्मा में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी जो है यह डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा, यानी एस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा, मांडवी और ताप्ती ये सभी क्या है? एस्चुरी बनाती है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? बोला अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। चंबल नदी क्या है? यह एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। माने कोसी, अलकनंदा ये सब अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है। ये भी जान लीजिए अध्यारोपित नदी के उदाहरण में कौन कौन सा है? चंबल है आपका, बनास है ना, गोदावरी है, दामोदर है, कृष्णा है, नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है ना। ये सभी जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है लेगुन नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, पेरियार झील जो ये लेगुन झील नहीं है। अगला है आपका, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला है आपका, अगला 20 नंबर प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वास्तव में सबसे अधिक किसका है? तो वो पृथ्वी का है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। वही बात की जाए कम घनत्व किसका है? तो वो किसका है? तो शनि का है, जो पानी पर तैर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी आर्कटिक महासागर यानी सागर से, उसके बाद चुकी सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से, उसके अलावा जो है आपका प्रशांत महासागर से भी होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलायू है। क्या है? किलायू, जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। कोई पूछा जाए कि कोलिमा जो है किस देश में है, या कहाँ अवस्थित है? ये मेक्सिको में है। एटना और स्ट्रोम्बोली कहाँ है? तो ये इटली देश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को लैंड ऑफ क्या है? द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला है आपका, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर होती है। अगला है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? बोला भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नीति से है। अगला है आपका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब की गई थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1990 में की गई थी। डेट कब था? तो 2 अप्रैल था। कहाँ? 2 अप्रैल 1990 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अगला है आपका वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40% तक अधिकतम हो सकती है। अगला है आपका किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का यह मुख्य उद्देश्य था। अगला है पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची का विषय है। अगला आपका 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न। अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला है उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोल रहा कौन कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। यही आपका गलत है। कम से कम 14 दिन, है ना, कितना? 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। देख लीजिए सही क्या है। संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये जो राष्ट्रपति में जो महाभियोग लगाया जाता है यह कैसा है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। उसमें और भी दिया गया है संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम कितना? 1/4 यानी 25% हस्ताक्षर होना चाहिए। उसका संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितना? तो 2/3 बहुमत से पारित हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, GV.K. राव समिति ने दिया था। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो GV.K. राव समिति ने दिया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में इसकी स्थापना किया गया था, यानी गठन किया गया था इस समिति का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। कब? 1990 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? बोला शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बांग्ला जो है ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। बाद में की तमिल, मलयालम, संस्कृत, उसके अलावा और कौन है? कन्नड़ है आपका। उसके बाद आपका उड़िया हो जाएगा, है ना। ये सभी जो है आपका क्या है? शास्त्रीय भाषा है। अगला देखते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये जो है संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये दोनों जो है संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारा परमाणु स्टेशन। ये जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 42वां प्रश्न हो जाएगा। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक प्रथम को जो है रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 1957 में किया गया था। डेट सहित याद रख लीजिए, 4 अक्टूबर 1957। क्या हो जाएगा? 4 अक्टूबर 1957 में किया गया था। अगला है आपका श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए भर्तृहरि है ना। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर को। अगला है नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान को जाना जाता है। वही जो है नदियों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बांग्लादेश को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 46वां प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ये किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। बाद में कि ये इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास ये तीनों के तीनों जो है राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, जबकि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? बोला नहीं है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ये जो है जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 1981 में किया गया था। अगला देखते हैं। अगला आपका भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र जो है पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला है आपका सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं की है। अगला है जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। वही जो है मांस और हड्डियां जो जुड़ी हुई रहती है तो उसे क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला आपका 52वां प्रश्न हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरीर का वजन, ये जो है उपार्जित लक्षण है। अगला है इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? डाइसल्फाइड बंध द्वारा, है ना, डाइसल्फाइड बंध द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु, मृदा तथा जल, ये तीनों जो है प्रदूषित होता है। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोला कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला जो है ये कुष्ठ रोग से, यही आपका सही नहीं है। बाद बाकी तीनों जो है ये आपका सही है। प्लाज्मोडियम मलेरिया से है, बेसिलस पेस्टिस जो है प्लेग से है, विब्रियो कॉलेरा जो है आपका हैजा से है, जबकि साल्मोनेला टाइफोसा जो है टाइफाइड से होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकेडीना है। कौन है? एकेडीना है। उसके बाद एक और भी है जो अंडा देने वाले स्तनधारी जीव है, तो उसका नाम है आपका ऑर्निथोरिंकस, है ना। एकेडीना भी है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा और कौन है? ऑर्निथोरिंकस। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में होता है। अधिकांश पाचन किस भाग में होता है? छोटी आंत में होता है।
देखिए दोस्तों, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। ये भी ध्यान रख लीजिएगा कौन सा है। तो ग्रहणी है, जेजुनम है और उसके बाद इलियम है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन में जो होता है आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला है, एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, सीधा होगा। अगला आपका, रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है आपका, वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 62वां प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, शहद की होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 63वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है। यानी ये 5वें आवर्त में कुल कितने तत्व है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 18 तत्व है। कितने हैं? 18 है। देखिए दोस्तों, पहला आवर्त में कितना है? तो पहला आवर्त में आपका 2 कुल तत्व है ना। दूसरा में कितना है ये पूछा जाता है कि पहला में कितना है। तो पहला में 2 है, दूसरा में कितना है? 8 है। उसके बाद तीसरा में कितना है? तीसरा में भी आपका कितना है? 8 है। वही चौथा में कितना है? तो चौथा में आपका 18 है और पाँचवा में भी आपका 18 ही है। उसका छठा में कितना है? ये 32 है। उसका सातवां जो है ये अपूर्ण है, यानी ये पूरा नहीं हुआ अभी तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधातु। क्या हो जाएगा? अधातु। कुल अधातु संख्या कितनी है? तो 27 है। देखिए दोस्तों, इसमें से देखिए एक इसमें द्रव अवस्था में है जो है ब्रोमीन। उसके बाद जो है आपका 15 को जो है, ये 15 किस अवस्था में है? ये ठोस अवस्था में, 15 ठोस अवस्था में। उसका 11 जो है वो आपका गैसीय अवस्था में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आगे हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में बी, टाइटेनियम। यह जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाद में कि प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम, ये सभी क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH2CO। अगला देखते हैं। अगला है आपका, नायलॉन बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। अगला है, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? बोला क्या गलत है इसमें, कौन सा कथन? बोला है, ध्वनि का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यही आपका गलत है, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में इसका नहीं होता है, चलन है ना। यानी ध्वनि जो है निर्वात में इसका गमन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, एक विद्युत जनित्र यानी जनरेटर रूपांतरित करता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ओम जो है यह मूल मात्रक नहीं है। अगला है आपका, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा आपका? 7,06,845 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए
किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। अगला है आपका आर्थिक समीक्षा 2023-22 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। वही बात की जाए दूसरा स्थान जो है यह आपका कच्चे इस्पात में है। किसमें? कच्चे इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है। जबकि तीसरा स्थान जो है अंडा उत्पादन में है। किस स्थान में? अंडा उत्पादन में। चौथा स्थान जो है ये रेलवे नेटवर्क में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 74 नंबर प्रश्न हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है आपका फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में किया गया। अगला है आपका किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय ने किया। अगला है आपका भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी को की गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन आहट, ये सभी जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया गया। अगला है आपका 79 नंबर प्रश्न है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 80 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, कदमत समुद्र तट को जो है 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है आपका किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत। अगला है आपका कोप 2027 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 83वां प्रश्न हो जाएगा भारत के प्रमुख पदाधिकारी में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व सचिव सुनील बर्थवाल। ही आपका गलत है। जबकि सुनील बर्थवाल जो है ये जो है आपका वाणिज्य सचिव है। क्या है? वाणिज्य सचिव है, न कि राजस्व सचिव। राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव जो है वो आपका संजय मल्होत्रा है ना? कौन है? संजय मल्होत्रा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 131वां स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये सिंगापुर है। वही अंतिम स्थान पर कौन है? तो वह उत्तर कोरिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, 51.91%। अगला देखते हैं। अगला आपका वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 106 लोगों को।
अगला आपका 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरारी पोट्रू को, है ना। अगला है आपका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में किया गया। अगला है आपका नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया। अगला देखते हैं, अगला है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा की है। किसका है? तो उड़ीसा की है। अगला है द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, बिमल जलान। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र है। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन प्रथम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा किया गया। अगला है आपका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने किया। चलिए अब जो है इधर 95 के बाद 5 मैथ है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका से हम आंसर बता देते हैं। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद आपका 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो है 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 113 हो जाएगा। उसके बाद 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10, 12 और 15। और लास्ट प्रश्न आपका 1 नंबर का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MN। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।